प्रेत वशीकरण केस की बात कर रहे हो आप। अभी 7-8 दिन पहले आया था एक, हाँ जी। ठीक है, बंगाल से। तो जैसे आपने बताया कि नाम लिया है मनमोहिनी वशीकरण, तो ये क्या काम करता है मतलब? ये मनमोहिनी वशीकरण फर्स्ट तो ये शादी से पहले लगता है, ठीक है, शादी से पहले लगता है। मनमोहिनी यानी कि किसी के मन को मोह लेना। तो जैसे हम वशीकरण कराते हैं तो क्या सामने वाले के दिमाग पे भी कुछ उससे मतलब फर्क पड़ता है? देखो सामने वाले के दिमाग पे सबसे पहले देखो मैं सारा कुछ चेक करता हूँ। जय श्री महाकाल, आप सभी का स्वागत है हमारे टीवीटी चैनल पर। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं भरत अघोरी जी, जो आज हमें बताने वाले हैं वशीकरण होता क्या है। आइए उनका स्वागत करते हैं। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। तो वशीकरण होता क्या है और इन्हें किन किन प्रकार से यूज किया जा रहा है? वशीकरण अलग अलग प्रकार के होते हैं। हाँ जी। ठीक है, वशीकरण अलग अलग प्रकार के होते हैं। पहले सारा कुछ चेक करना पड़ता है। ठीक है, कौन सा वशीकरण किस पे लागू करवाना है। हाँ जी। पहले साहब को डिटेल चेक करनी पड़ती है, सामने वाले की समस्या क्या है, सारा कुछ चेक करके उसके बाद में जो लग रहा है ना कि ये उचित लग रहा है तो वो उसी पे लगा जाएगा। अलग अलग प्रकार के होते हैं वशीकरण, मनमोहिनी वशीकरण, स्वामी वशीकरण, हाँ जी। समूह वशीकरण, विवाह वशीकरण, अलग अलग प्रकार होते हैं। अच्छा। हर वशीकरण का अलग प्रकार होता है। तो जैसे आपने बताया कि नाम लिया है मनमोहिनी वशीकरण, तो ये क्या काम करता है मतलब? ये मनमोहिनी वशीकरण फर्स्ट तो ये शादी से पहले लगता है, ठीक है, शादी से पहले लगता है। मनमोहिनी यानी कि किसी के मन को मोह लेना, ठीक है ना। बोले तो ये वशीकरण किसी पे लागू करवा दिया ना, हाँ जी, ठीक है ना, तो मान लो कोई लड़का लड़की पे करवा रहा है, ठीक है ना, मनमोहिनी वशीकरण, तो उस लड़की को उस लड़के के अलावा कोई दूसरा दिखाई नहीं देगा, ठीक है ना। वही है जो कुछ भी है उसको वही दिखेगा बस। इसलिए मनमोहिनी वशीकरण लागू करवाते हैं, ठीक है ना। और कार्य होता है, भक्तों का कार्य होता है मनमोहिनी वशीकरण से, ठीक है ना। हमने भी किया है। आते रहते हैं भगत लोग, बहुत आते हैं, बाहर से भी आते हैं, यहाँ से भी आते हैं। तो जब वशीकरण कराया जाता है तो मतलब अगर हम किसी पे करवा रहे हैं तो उस बंदे को लाना जरूरी होता है या फोटो से या नाम से भी हो सकता है? छाया चित्र के हिसाब से हो जाता है। अच्छा, छाया चित्र, नाम और फोटो के हिसाब से हो जाता है, छाया चित्र के हिसाब से। पास में आने की कोई जरूरत नहीं है, हो जाता है। तो ये तो किसी पे भी करवा सकते हैं? बिल्कुल, मुझ पे भी हो सकता है ये तो? बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो अघोरी जी, आपके पास भी कोई प्रेत वशीकरण केस आया है कभी? प्रेत वशीकरण केस? हाँ जी। प्रेत वशीकरण केस की बात कर रहे हो आप। अभी 7-8 दिन पहले आया था एक, हाँ जी। ठीक है, बंगाल से। मेरे पास एक कॉल आया था, एक भगत का कॉल आया, ठीक है। वो भगत बोला, उस भगत का छोटा भाई था, ठीक है। हाँ जी। वो बोल रहा है गुरुजी हम सारी जगह पे जाके आ गए, ठीक है ना। उसके घर में उसका कोई परिवार का ही था, घर का ही कोई सदस्य था, हाँ जी। ठीक है ना। हो सकता है उसको कोई जलने वाला, कोई आपस में अनबन हो रखी हुए, ठीक है ना। तो उसके परिवार के घर के कोई बंदे ने ही उस पे करवा रखा था, ठीक है। उसके पीछे एक जिंद लागू करवा रखा था, जिंद होता ना, हाँ जी। जिंद लागू करवा के रखा था, ठीक है। वो बोला देखो हम सारी जगह पे जाके आ गए गुरुजी, ठीक है ना, लेकिन काम नहीं बन रहा है। और किसी को परेशान नहीं करता है, सिर्फ इसी को ही परेशान करता है, ठीक है ना। कोई समस्या का समाधान नहीं मिल रहा है। तो मैंने बोला आप एक काम करो, डिटेल भेजो, ठीक है ना। पहले तो चेक करना पड़ेगा, चेक करे बगैर तो कैसे पता चलेगा कि भाई इसकी प्रॉब्लम क्या है, ठीक है ना, क्यों पीछे पड़ा है, क्या चाहिए उसको, ठीक है। डिटेल भेजी उसने, तो मैंने चेक किया तो उस पे जिंद लागू करवा रखा था किसी ने, ठीक है। तो मैंने उसका कार्य स्टार्ट किया, ठीक है। कम से कम 11-12 दिनों का ये कार्य था, ठीक है ना। कार्य स्टार्ट किया, उसको जिंद को पकड़ के बोतल में डाल लिया। फिर हमारे यहाँ शमशान, जहाँ मैं बहुत तामसिक काम करता हूँ मेरे हिसाब से, ठीक है ना, मैं तो शमशान में रहता हूँ, मैं उसको वहाँ लेके आया, ठीक है। वहाँ लाने के बाद में मैंने उसको सिद्ध किया, उसको सिद्ध किया, ठीक है ना। और वापस बोतल में डाल के रख दिया मेरे पास में, ठीक है ना। आज वो उसकी फैमिली वो सारे खुश है एकदम,
बोले गुरु जी बहुत जगह पे जाके आगे हमारा काम नहीं हुआ, लेकिन आप हमारे लिए भगवान के जैसे हो। देखो मैं भगवान तो हूँ नहीं, आपकी तरह एक मनुष्य ही हूँ मैं, हाँ जी। ठीक है ना। भगवान का दर्जा तो बहुत ऊंचा है, ठीक है ना। क्या गुरु जी हमारा काम हो गया, हम बहुत खुश हैं, ठीक है ना। बहुत जगह पे गए, हमारा काम नहीं हुआ, तो उस जिंद को मैं बोतल में डाल के अभी मेरे पास ही है वो, ठीक है। आपके पास वशीकरण का कोई ऐसा केस है जो आप हमें बताना चाहें? हाँ है, वशीकरण की बात कर रहे हो। वशीकरण तो अभी बोले तो 1-1.5 महीना हो गया है। हाँ जी। कोई भगत का कॉल आया था, मैं ऑस्ट्रेलिया से, हम्म बाहर से कॉल आया था भगत का, बोला बाबा 25 बंदों से काम करवा लिया मैंने। हाँ कितने जी। बंदे? 25। 25 बंदों से काम करवा लिया, बेशुमार पैसा मैंने गवा दिया है, ठीक है ना। पैसों की कोई कमी नहीं है, ठीक है ना। 25 बंदों से काम करवा लिया है, ठीक है ना। मेरा काम नहीं हुआ है, ठीक है ना। मैंने बोला मैटर क्या है, पहले मेरे को पूरा मैटर बता, डिटेल में बता। वो बोला 7-8 साल का मेरा रिलेशन था, ठीक है। एकदम अच्छी खासी हमारी ज़िंदगी गुजर रही थी, ठीक है ना। मैं बोले तो 2-2, 2, 2.5, 3 महीने में शादी होने वाली थी उसके साथ, ठीक है ना। अब उसके माइंड में क्या पता नहीं कौन सा फितूर बढ़ गया, ठीक है ना। मेरा नंबर ब्लॉक कर दिए, मेरे से बात ही नहीं कर रही है, ऐसे वैसे, ठीक है। मैं उसके बिना जी नहीं सकता गुरु जी, मैं मर जाऊँगा, ठीक है ना। मैंने सारी जगह जाके आ गया, ठीक है ना। आप मेरा काम कर सकते हो, देख। मैंने बोला देख बेटा काम करेंगे तब तो हो गई, ठीक है ना। हाँ करते हैं काम, मान लो कि भाई कोई काम करते हैं, मान लो कोई 30%, 50%, 60% काम करके इसमें पेंडिंग में रख दिया, काम करते नहीं, तो वो उसके उस हिसाब से होता है, ठीक है ना। काम किसी का लेते हो तो पूरा करो, ठीक है ना। वो बोल रहे सारा कुछ, ठीक है ना। जाके आ गए तो मैंने उस पर पहले नॉर्मल वशीकरण लागू करवाया, ठीक है ना। उससे काम बढ़ा नहीं, क्योंकि उसने हेवी वशीकरण लागू करवा रखा था उस पर। तब मैंने सोचा ये जिंद किस लिए काम आएगा, पकड़ के लेके आया हूँ इसको। तो मैंने उसको बोतल से बाहर निकाला, ठीक है। बोतल से बाहर निकाल के मैंने एक बार और उसको सिद्ध किया, जिंद को सिद्ध किया, ठीक है ना। तो मैंने जिंद को बताया देख पहले तू जा, ठीक है ना, 10 तक देख के आ, ठीक है ना। अभी मान लो कि जिंद है मेरे पास, ठीक है, तो उसकी भी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ती है। हाँ जी। वो जो मान लो कोई भी चीज़ मांग रहा है ना, तो उसको देनी पड़ती है जिंद को। हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। तभी तो हम लोगों का काम करते हैं, तो ठीक है ना। तो मैंने उसको भेजा, ये काम करे क्या, ठीक है ना। वो काम उसमें भी 11-12 दिन का समय लगा था, ठीक है ना। आज वो लड़की उस लड़के के लिए पागल है, उल्टा हो गया हाँ वो। हाथ काट लेती है। अभी 2-3 दिन पहले कॉल आया था कुछ जी, बहुत खुश हूँ मैं एकदम, ठीक है ना, मेरी लाइफ में। तो बोला काम तो करने से होता है, ठीक है ना। हाँ करते हैं काम, ऐसी बात नहीं है। कोई मान लो कोई जो भी है, देख तेरा काम सात्विक तरीके से तेरा काम होता नहीं है, ठीक है ना। मैंने चेक करते ही मेरे को पता चल गया कि ठीक है ना, तू जिसके पास जाके आया है ना, तो जिसके पास तू बोल रहा 25 बंदों के पास जाकर आया, तो 25 बंदों ने सात्विक तरीके से ही इसका कार्य करने का उपहार किया, लेकिन बात बनी नहीं। हाँ जी। तो सात्विक तरीके से काम ही नहीं हो रहा है, ठीक है ना। इसको तो इसमें तामसिक की जरूरत है, ठीक है ना। तो सामने बंदे ने मान लो कि कोई भी है उसके परिवार में रिलेशन में कोई भी करवा रखा है, तो उसने तामसिक करवा रखा है। हम साध्वी से उसका तोड़ निकाल रहे हैं, निकलता नहीं है। अच्छा। तामसिक को तामसिक के जरिए ही तोड़ सकते हैं। तो मैंने उसका कार्य सिद्ध किया, आज तो एकदम वो खुश है। तो जिंद वापस आ जाता है आपके पास अपना काम करके? तो जिन तो मेरे पास ही रहता है। अच्छा, वो आपके पास ही रहता है। तो मैंने उसको सिद्ध किया है, ठीक है ना। उसको सिद्ध किया है, हर उसकी ख्वाहिश पूरी करनी पड़ती है। देखो वो कोई भी चीज़ मांग सकते हैं, तभी तो हम लोगों का काम करते हैं वो, ठीक है ना। मैंने उस पर मेहनत की है, ठीक है ना, प्रयास किया है, तो मेरे पास ही रहता है, उससे कार्य करवाता हूँ। मान लो कि सारे तरीके आजमा लिए मैंने, साम दाम दंड पे सारे, कोई किसी का कोई तो देखो नॉर्मल वशीकरण से काम हो जाता है, ठीक है ना। और कोई होता है जो बहुत ज़्यादा इसमें पापड़ बेलने पड़ते हैं, हाँ जी, ठीक है ना। सारा कुछ आजमा लेते, तब सारा कुछ आजमा लिया, किसी का काम नहीं बन रहा है ना, ठीक है ना। मेरे पास ऐसे ही आते हैं सारे, ठीक है ना। पहले भटक के आ जाते हैं सारों में, ठीक है ना। काम बनता नहीं है ना, तब मेरे पास आते हैं वो लोग, और उनका कार्य बनता है, बिल्कुल, ठीक है ना। तो आपके पास कोई मारण क्रिया का कोई केस आया है कभी? मारण की बात कर रहे हो आप? मारण क्रिया का अभी पिछले दिनों में मेरे पास एक आया था भगत का कॉल,
कहाँ से, गोवा से। हाँ जी। ठीक है, गोवा से कॉल आया था। भगत बोल रहा था हम दोनों का एक दोस्त था उसका कोई, ठीक है ना, काफ़ी बोले तो खास दोस्त था उसे एकदम, हाँ जी। ठीक है ना। साथ में पढ़े, साथ में बड़े हुए, ठीक है ना, और साथ में कोई बिजनेस स्टार्ट किया उन लोगों ने, ठीक है ना, वहीं पे भी पार्टनरशिप में अच्छी खासी दोस्ती पट रही थी उन लोगों दोनों की, ठीक है ना। फिर अचानक सा कोई भूचाल आ गया जिंदगी के अंदर। भूचाल क्या है, लड़की आ गई, कोई लड़की थी। अब वो लड़की एक है और वो बंदे दोनों हैं, दोनों दोस्त, दोनों आपस में झगड़ रहे हैं उस पर, हाँ जी। ठीक है ना। उनमें से जो एक तो वो दोस्त था जो मान लो कोई इतना था नहीं होशियार, ठीक है ना, एक नॉर्मल दोस्त था, ठीक है ना, वो ज़्यादा होशियार था ना, ठीक है ना। उसका मेरे पास में कॉल आया कि मेरे को चाहिए ये, आपको क्या चाहिए, मैंने बोला मेरे को तू चाहिए वो दे सकता है क्या मेरे को तुम? इतनी है क्या तेरी औकात, मैं मांगूंगा तू दे देगा मेरे को? बिल्कुल। क्या नहीं बाबा, नहीं आप बुरा मान गए हैं, मेरे को मेरा काम करना है, ठीक है ना, मेरी गलती हो गई मेरे से। तो मैंने बोला हाँ इस तरीके से बात कर, ठीक है। तो उसने बोला मैंने इस लड़के पे मारन करवाना है, कर दोगे? मैंने बोला क्यों नहीं कर दूंगा, बिल्कुल करते हैं, तू डिटेल वगैरह भेज, ठीक है ना। हो सकता है कि बिना मारन से ही काम हो जाए, ठीक है ना, नहीं तो तरीका आजमाना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो ये भी केस मैंने सोल्व किया था जिंद के जरिए। जिंद के जरिए। मेरा कार्य करता है जिंद, ठीक है ना। मैंने उसके ज़रिए इस केस का समाधान किया था, ठीक है ना। आज साइड में हट गए दोनों, ठीक है ना, कोई झगड़ा, ठीक है ना, कोई मारा, ठीक है, कुछ नहीं, दोनों अलग अलग हो गए, ठीक है ना। अब वो लड़की को ही हटा दिया साइड में से, ठीक है ना। लड़की तो और मैंने बोला था उसको, मेरे को लड़कियाँ तो सालों पागलों और मिल जाएगी, ठीक है ना, ये धंधा है, बिजनेस है, इसके सामने देखो फोकस करो थोड़ा, ठीक है ना। तो वो खुश है एकदम, लड़की को ही मैंने हटवा दिया कि एकदम बाबा हम खुश हैं। ऐसे करके मैं जिंद के जरिए बहुत सारे काम किए। बहुत ज़्यादा भक्तों के कॉल आते हैं, ठीक है ना, जैसे कि अभी आप पूछ रहे थे मारा, तो हमारे मान लो कि सीधी आंगली से घी निकल रहा है, ठीक है, आंगली के काई को टेढ़ी करने से, बिल्कुल, ठीक है ना। तो मैंने उसके जरिए कार्य किया जिंद के जरिए और काम सफल हुआ उसका, ठीक है ना। आज वो लोग खुश है दोनों। 2-3 दिन पहले कॉल आया था, बाबा आपसे मिलना है, ठीक है ना। मैंने बोला आ जाओ मिलना है तो आश्रम, बिल्कुल, ठीक है ना, आ जाओ आश्रम में मिल लेना, क्या है बाबा, आप दिल खुश हो गया, आपने हमारा काम कर दिया। तो मैं इस जिंद के जरिए सारा कुछ करवाता हूँ, ठीक है ना। जो मान लो कि कोई हैंडल नहीं हो रहा है ना केस, वो भी वैसे देखो अघोरी हूँ, कोई अज्ञानी तो हूँ नहीं मैं, ठीक है ना। बिल्कुल, मैंने उसके ज़रिए काम करवाता हूँ, मेरा काम सिद्ध होता है एकदम, ठीक है ना। तभी तो भगत आते हैं मेरे पास। अभी मान लो आपने बुलाया है, ठीक है, कुछ सोच समझ के बुलाया होगा मेरे हाँ को, जी। ये बात है। तो जैसे हम वशीकरण कराते हैं तो क्या सामने वाले के दिमाग पे भी कुछ उससे मतलब फर्क पड़ता है? देखो सामने वाले के दिमाग पे सबसे पहले देखो मैं सारा कुछ चेक करता हूँ, ठीक है ना। चेक करता हूँ, मान लो कोई भी भगत है, डिटेल भेजिए अपनी, वो बोल रहे हैं ऐसे करवाना वैसे करवाना, ठीक है, मैं पहले चेक करता हूँ, काम को मेरे हिसाब से करता हूँ मैं, ठीक है ना, ना कि उसके हिसाब से। पहले सारा कुछ चेक करता हूँ, उसके बाद में मैं मेरे हिसाब से क्या लागू करवाना है क्या नहीं लागू करवाना है, उसके ज़रिए मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है ना। जो काम सात्विक तरीके से हो रहा है तो उसको सात्विक से किया जाए ना, ये बात है। तो जैसे हम वशीकरण करा रहे हैं किसी पे, तो हमें जानना है कि उस पे वशीकरण असर कर रहा है, उसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं उसमें? बिल्कुल बिल्कुल, तो वो कौन से? उसका चाल चलन बता देंगे, बात करने का लहजा बता देगा, चाल चलन बता देगा, सारा कुछ बता देगा। अच्छा, जैसे किसी पे पहले वशीकरण हो रखा है और हम दोबारा मतलब उस पे वशीकरण कराए, तो क्या वो काम करेगा? देखो एक ऐसा भी कॉल आया, बोले तो आया था, भगत आया था मेरे पास में, ठीक है ना। वो यही था, यहाँ का ही था, राजस्थान का ही, ठीक है ना। वो बोला बाबा मेरी कोई गर्लफ्रेंड थी, ठीक है ना, बहुत काफ़ी समय से हमारा रिलेशन चल रहा है, ठीक है, चल रहा था, मेरी कोई फ्रेंड थी, ठीक है ना। अब वो मेरे से बात नहीं कर रही है, ठीक है ना। वो बोलती है तेरे से मैं तेरी शक्ल कोई पसंद नहीं करती हूँ, मैं तुझे देखना ही नहीं चाहती हूँ, कौन है तुम, ऐसे वैसे, ठीक है ना। तो उसने बोला बाबा इसको चेक करो, सारा कुछ करवा रखा है, क्या क्या ये मेरे से अचानक ऐसे क्यों बदल कैसे गई। मैंने बोला एक बार डिटेल भेज, तो मैंने सारा कुछ उसका चेक किया,
चेक किया तो उस लड़की पे कोई लड़के ने ऑलरेडी वशीकरण करवा हाँ जी। रखा था। वो धीरे धीरे बोले तो उस लड़की को अपनी तरफ खींच रहा था, ठीक है ना। और वो जो बंदा है जो मेरे पास में उसका कॉल आया था भगत का, उसको ये पता नहीं है कि वो उस लड़के की तरफ जा रही है, लेकिन वो उसकी अपनी तरफ खींच रहा था। तो मैंने उसको सारा बताया बिल्कुल। कि देख भाई ये काम है, ठीक है ना। तो सोच रहा है कि ऐसे वैसे कोई नॉर्मल बात नहीं है, ठीक है ना, बात नहीं कर रही है, ठीक है ना। कोई थर्ड पर्सन का चक्कर है, ठीक है ना। जो थर्ड पर्सन का चक्कर है, जो बंदा है, उसने तेरे से पहले ही ना मान ले भाई इस पे कोई जादू टोना तो है नहीं, कोई वशीकरण लागू करवा रखा है। बाबा रोने लगे, मेरे को वो लड़की चाहिए बाबा, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। तो मरने से कौन सी लड़की मिलेगी? तो बिल्कुल। मेरे को वो लड़की चाहिए। देख मैंने बोला देख हर समस्या का समाधान होता है, ठीक है ना, करने वाला चाहिए। तो बाबा मेरे को ये लड़की चाहिए बाबा। मैंने बोला देख तेरा कार्य करेंगे तो चिंता मत कर, ठीक है ना। तो मान लो अभी उस लड़के ने उस पर वशीकरण लागू करवा रखा था, ठीक है ना, स्वामी वशीकरण लागू करवा रखा था उस पर, ठीक है। तो उसको उसकी काट करनी पड़ती है सबसे पहले, हाँ जी। ठीक है ना। तो मान लो कि वो उसने जो करवा रखा था ना स्वामी वशीकरण, तो सबसे पहले उसकी काट करनी पड़ती है, हाँ जी। ठीक है। काट दिया उसको, ठीक है। उसके बाद में लड़की को हमारे फेवर में लेना है, बिल्कुल। ठीक है ना। अब अपनी तरफ खींचना है, अपनी तरफ आकर्षित करना है, और उसकी 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 लड़के की नज़रों में वो गिर जाए बंदा एकदम, जो बंदे ने करवा रखा था ना उस पर, ठीक है ना, वो गिर जाए एकदम। तो उसके ज़रिए मैंने मेरा काम किया, ठीक है ना। मैंने तरीके से किया, ठीक है ना। पहले सबसे पहले तो उसको काट किया, उसको हटाया, ठीक है ना। तो फिर उसके बाद में मैंने तो जिंद से मेरा काम करवाया, ठीक है ना। तो काम एकदम सफल हुआ उसका। तो पहले चेक करना पड़ता है। दूसरी बात, पहले मान लो कोई भी वशीकरण कराना पहले काटना पड़ता है, ठीक है। अभी मान लो उसको नॉर्मल वशीकरण तो मैं करवा देता, लागू होता ही नहीं, हाँ जी। क्योंकि लोग नॉर्मल वशीकरण तो उस बंदे ने करवा रखा था ऑलरेडी, ठीक है ना। लेकिन मेरे दिमाग में ख्याल आया कि ये जिन किस काम आएगा। मैं पकड़ के रखा है, मैंने खोला, आजा मैं कि बेटा तैयार हो जा, ये काम करना है। तो उसका काम चुटकी में हुआ और एकदम अच्छे से हो गया। दोनों एकदम खुश है, एकदम राजी है, ये बात है। तो वशीकरण लंबे समय तक काम करता है या कुछ दिनों तक ही काम करता है? देखो वशीकरण अलग अलग प्रकार के होते हैं, ठीक है। हाँ जी। अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन मान लो कोई देखो लाइफ टाइम तो वशीकरण है ही नहीं कोई, ठीक है ना। म्याद होती है इनकी, ठीक है ना। कोई की 11 साल, कोई की 22 साल, म्याद के हिसाब से होते हैं, ठीक है ना। पूरी जीवनी तो नहीं होते हैं, बिल्कुल, ये बात है। जैसे काला जादू के बारे में हम लोग बहुत सुनते हैं, तो काला जादू और वशीकरण में क्या फर्क है? मतलब अलग अलग तरीके का वशीकरण है या फिर अलग अलग है? अलग अलग नहीं है, अलग अलग है। अलग अलग है। काला जादू, वशीकरण और काला जादू में रात दिन का फर्क पड़ा है, हाँ जी। ठीक है ना। वशीकरण, ठीक है ना, वशीकरण करवा रहा है मान लो, ठीक है ना। अब काला जादू है तो काला जादू तो कोई तामसिक कार्य से हिसाब से होता है, हाँ ठीक है ना। वशीकरण में उसका कोई मतलब ही नहीं, कोई रोल ही नहीं है, ठीक है ना। काला जादू अपने तामसिक तरीकों से होता है। और वशीकरण कोई करवा रहा है मान लो, तो वो तो 100% अगर करने वाला सच्चा होना चाहिए, साधक सच्चा होना चाहिए, तरीके, ठीक है ना। कर रहा है तो होगा, ये बात है। वो तंत्र के हिसाब से होता है, ये अलग होता है, हाँ जी। लेकिन कार्य हो जाता है। तो आप भी काले जादू का इस्तेमाल करते हो? बिल्कुल, जहाँ करना पड़ता है ना, मान लो कि जहाँ मैंने अभी आपको क्या बताया, पहले सारा कुछ चेक करता हूँ, बिल्कुल, ठीक है। चेक करता हूँ, पहले जांचता हूँ, सारा कुछ स्कैन करता हूँ, चेक करता हूँ। मान लो कि अभी, ठीक है ना, जिन कोई मान लो कोई केस आ रखा है मेरे पास, ठीक है ना, तो मेरे पास है जिंद मेरे पास, ठीक है ना। मैंने बहुत ज़्यादा सिद्धि बोले तो सारी सिद्धि मैंने प्राप्त की है, ठीक है ना। हाँ जी। आज 14 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, ठीक है ना। मैंने सारा कुछ चेक किया हुआ है, सारा कुछ मैंने जानकारी कमाया है मैंने, देखो ये, बिल्कुल, ठीक है ना, मेहनत की है। तो पहले मान लो कि कोई जिंद, मान लो जिंद है मेरे पास, ठीक है ना। तो मान लो कि अलग वो बिना जिंद के अगर कार्य हो रहा है, ठीक है ना, तो मैं जिंद को क्यों ले जाऊँ? हाँ जी। ठीक है ना। ये तामसिक काम में हो जाता है, ठीक है ना, काला जादू, ठीक है। मैंने भी ट्राई किया है, होता है, काम होता है सारा कुछ। आजकल जैसे शादी नहीं हो रही है ना, तो उसमें वशीकरण काम करता है या फिर आप कुछ उपाय वगैरह बताते हैं? देखो किसी की शादी नहीं हो रही है, ठीक है ना, मान लो रिश्ते आ रहे हैं,
ठीक है ना, टूट जाते हैं, कोई ना कोई बात को लेके, ठीक है ना, सफल नहीं होता है काम, ठीक है ना। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, सारा कुछ ये करता अभी बिना वशीकरण से हो रहा है, ठीक है ना। मैंने भी एक बहुत ज़्यादा केस आते हैं मेरे पास, ठीक है ना, 3-4 केस सोल्व किए हैं शादी के लिए, ठीक है ना। तो ये सात्विक तरीके से भी होता है, बिल्कुल, ठीक है ना, तामसिक तरीके से भी होता है, लेकिन करना पड़ता है। कुछ कार्य मैं मेरे शमशान के जरिए करता हूँ, ठीक है ना, और कुछ कार्य जो मान लो करवा रहा है ना, कि मान लो किसी की कोई शादी नहीं हो रही है, ठीक है ना, कोई बाधा आ रही है, तो कुछ कार्य मैं उसके हाथों से करवाता हूँ, बताता हूँ, देख ये कार्य है, ये ऐसा करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से कोई मान लो कोई शक्ति है, ठीक है ना, मैं यहाँ से अगर छोड़ रहा हूँ ना शक्ति, मान लो कोई भी पावर है, ठीक है ना, छोड़ रहा हूँ ना, तो वो तेरे को ये इस टाइम पे ये करना है, तब जाके वो एकदम सही निशाने पे जाके लगेगी, ठीक है ना। कुछ कार्य उससे करवाता हूँ और कुछ कार्य मैं करता हूँ यहाँ से। तो जैसे आप शक्तियां बता रहे हैं कि हम शक्तियां छोड़ते हैं जैसे किसी पे, तो वो उसी बंदे पे जाके रुकेगी या किसी पे भी रुक जाती है? उसके पे उसी पे। और तो अभी आपने मैंने क्या बताया, मैं नाम फोटो छाया चित्र के हिसाब से होता है, ठीक है। नाम तो मान लो कि अनेक है, ठीक है, जैसे मेरा नाम भरत है, तो भरत को मैं तो अकेला तो हूँ नहीं, अनेक नाम है भरत के, ठीक है ना। लेकिन जो फोटो आ गई ना, हाँ जी, ठीक है ना, उसके बाद में छाया चित्र में तो फोटो में तो आपको पता ही है, ठीक है ना, मेरी फोटो है तो मेरी है, ये बात है। फोटो के जरिए करता हूँ, जिस पे लागू करवाना है ना कोई कार्य, तो उसी पे होगा सीधा, हाँ जी, ठीक है ना। मैंने किया है 2-3-4 केस आए थे मेरे पास शादी, ठीक है ना, तो मैंने उनका कार्य सिद्ध किया था। होता है, काम होता है, भगत आते हैं, बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना, बाहर से भी आते हैं, यहाँ से राजस्थान से भी आते हैं। देखो कार्य भक्तों का कार्य होता है, ठीक है, तभी तो वो आते हैं, बिल्कुल, ये बात है। जय श्री महाकाल। अगर किसी भाई को, किसी की बहन को, कोई भी किसी को भी कार्य करवाना है, तो नीचे स्क्रीन पर मेरे नंबर दिए गए हैं, डायल करें, मेरे से बात करें, ठीक है ना। हर समस्या का समाधान निकालता हूँ, ठीक है। जय श्री महाकाल।